नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ जुड़ गए हैं विनोद बंसल जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। आज हम इनसे समझेंगे कि जिस तरीके से असम सरकार ने मुस्लिमों की शादी और तलाक के रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किए हैं, क्या ये पूरा कानून है, किस तरीके से असम ने ये कानून लागू किया है और भारत के अंदर क्या इसकी और गहराइयां होनी चाहिए और प्रदेशों को लागू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए और कब तक करना चाहिए, इन्हीं सभी बातों के लिए चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार विनोद जी, आपका हमारे चैनल नमस्कार। पब्लिक वॉइस पर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप आपने देखा जी कि किस तरीके से असम सरकार ने कानून पास किया। क्या लगता है आपको, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। देखिए, बात यह है कि इस कानून का नाम है कि असम कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मुस्लिम मैरिजेस एंड डाइवोर्स बिल 2024। और ये कानून क्या है, बस बेसिकली ये जो औपनिवेशवाद का जो सिद्धांत वहां पे चल रहा था 1935 का 1935 का बना हुआ एक कानून था, उस कानून की जगह लेगा ये कानून बेसिकली। और वो कानून क्या कहता था, ये देखिए, मैरिज के रजिस्ट्रेशन तो उसमें भी जरूरी था और इसमें भी जरूरी है। जी सामान्य तौर पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नजर नहीं आता, लेकिन इसकी इंट्रिकेसी देखी जाएगी, इसकी गहराई देखी जाए तो पता लगता है कि उसमें जो रजिस्ट्रेशन था, वहां रजिस्ट्रेशन कोई भी व्यक्ति कर सकता था। कमाल की बात यह है, और कोई भी व्यक्ति जो जो अपने आप को रजिस्ट्रार डिक्लेयर कर देता था वो रजिस्ट्रार बन जाता था। और आज की डेट में ऐसे 95 रजिस्ट्रार पूरे असम के अंदर काम कर रहे थे, आप सोचिए। और उन 95 के 95 रजिस्ट्रार को उस कानून के तहत वो अधिकार प्राप्त थे जो एक सरकारी अधिकारी को प्राप्त होते हैं। आप सोचिए ना, कितने राइट दे रखे थे, और वो उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते थे। एक बात। दूसरी बात ये थी कि जो मैरिज के रजिस्ट्रेशन के लिए जो मापदंड थे, उन मापदंडों को वो पालन नहीं कर रहे थे। मापदंड तो देखिए, भारत सरकार का कानून है कि कोई भी लड़की 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, लड़का कोई भी 21 साल से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन आप उस रजिस्ट्रार की डिटेल निकाल के देखोगे तो उसमें अधिकांश शादियां ही ऐसी हैं। वो बाल विवाह को प्रोत्साहन कर रहे थे। अब इस कानून की डिमांड कहां से आई मोदी जी? वो आई राष्ट्रीय जी बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से। उन्होंने देखा कि लगातार बड़े पैमाने पर बाल विवाह हो रहे हैं, और अल्टीमेटली जो वहां की बेटियां हैं वो छोटी उम्र में गर्भवती होकर के अपने शरीर और स्वत्व को सबको समाप्त कर रही है। और वो जो आगे आने वाली भारत की संतान है, उनको उनको भी जो अपंग और इस तरह की पैदा कर रही है, जिसकी वजह से वो भारत के विकास में बहुत बड़ी बाधा बन सकते थे। तो इन सब चीजों को समग्र रूप से चिंतन करते हुए मैं सराहना करता हूं और साधुवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को, और राज्य की कैबिनेट को, और साथ में उसकी विधानसभा को, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट कानून इसमें आज इम्प्लीमेंट किया कल। इस कानून को सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून के तहत है क्या आखिरकार। आज का जो इकोनॉमिक टाइम्स है वो कहता है कि दिस लॉ प्रपोजेस with the stated objective of preventing child marriages and marriage without consent। इसमें सिर्फ चाइल्ड मैरिजेस नहीं रुकेंगी अकेली, इसका उद्देश्य ये भी था कि जो बिना सहमति की जो शादियां हो रही थी, जबरदस्ती शादियां हो रही थी, जी उन पर भी रोक लगेगी। और एक और बात भी है, इट विल चेक द पॉलीगामी ऑल्सो। ये बहुविवाह को भी रोकेगा। अब कैसे रोकेगा? कानून में बहुविवाह को कोई प्रावधान नहीं है, और कानून में जो चाइल्ड जी मैरिजेस के भी कोई कानून नहीं है। लेकिन उसमें यह कहा गया कि देखिए, जो रजिस्ट्रार हैं अब वो प्राइवेट रजिस्ट्रार नहीं होंगे, अब रजिस्ट्रार जी जी असम सरकार द्वारा नियुक्त होंगे। असम सरकार के दस्तावेज के अंदर वो दर्ज होंगे। आप देखिए कि अभी तक जो है बाल विवाह जो है वो काजी के हाथ में होता था। मुल्ला और काजी जो है ना, उसको बाल विवाह करते थे और उसका सर्टिफिकेट इश्यू करते थे, ऊपर से पैसे बटोरते थे। अब क्या होगा? उसके कारण क्या है कि छोटी छोटी बच्चियां जो बेमेल विवाह और जो व्यभिचारी विवाह जिसे कह सकते हैं, उस तरह के विवाह को प्रोत्साहन मिलता था। शरीयत के अनुसार कहते हैं कि भाई जो लड़की जो है ना प्यूबर्टी की एज में पहुंच जाती है, वो शादी के योग्य हो जाती है। अब आप देखिए कि उस बच्ची के साथ जी क्या होता होगा, कैसी यातनाएं उसको झेलनी पड़ती होगी, ये अकल्पनीय है। मैं कह सकता जी हूं इससे देखिए बहुविवाह पर क्यों रोक लगेगी। ये जब मैरिज का एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, भाई आपकी शादी हुई मोदी जी, शादी जी का आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया। अभी तक रजिस्ट्रेशन जी नहीं होता था। रजिस्ट्रेशन होता था तो एक रजिस्ट्रेशन को 4 रजिस्ट्रार करा लो, कोई कोई देखने वाला पूछने वाला नहीं था। अब आपकी रजिस्ट्रेशन हो गया तो जैसे ही दूसरी शादी के लिए जाओगे तुरंत वहां पकड़े जाओगे कि आपकी ऑलरेडी एक जी बीवी है, 2 बीवी है। तो एक तो ये बहुविवाह पे प्रतिबंध लगेगा, थोड़ा सा उसमें अगर वो आपको, लगेगा। ये बोलिए। जैसा कि आपने बताया कि 95 मानदेय रजिस्ट्रार इस समय असम के अंदर मौजूद थे,
तो सीधी सी बात है कि एक मुस्लिम व्यक्ति को 95 में विवाह करने की तो परमिशन वैसी दे दी, अलग अलग रजिस्ट्रार के पास जाके अगर वो अपना नाम लिख ले तो किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। देखिए ऐसा मेरा मानना है कि जो तलाक वाला मुद्दा है जी जी आप ये जो कानून है बेसिकली ये नारी कल्याणकारी और एक बड़ा अनुकरणीय पहल है बेसिकली। इससे बाल विवाह रुकेगा, इससे बहु विवाह रुकेगा, इससे बहु संतान प्रथा रुकेगी, इससे हलाला जैसी नारी के दोहनकारी जो प्रवृत्ति और प्रकृति है इस इस्लाम के कुछ जिहादी कट्टरपंथियों के द्वारा, उस पर भी अंकुश लगेगा। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो है ये सभी नारियों को अब जो है ना समय आ गया है कि दत्तक, तलाक, भरण पोषण और संपत्ति में हिस्सा और एक काले बोरे से मुक्ति, ये भी बहुत जरूरी है जी। जिस तरह से उनको एक कैद करके रखा जाता है, जैसे अफगानिस्तान में भी कहा गया कि सार्वजनिक स्थल पर महिलाएं बोल नहीं सकती, सार्वजनिक स्थल पर कोई शरीर का कोई हिस्सा दिखना नहीं चाहिए, इस तरह की जिहादी सोच भारत के अंदर भी जिंदा है। कमाल की बात है। तो ये जो है ना ये क्रांतिकारी कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने असम के ने उठाया है और इससे महिला समाज के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए, भारत के आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ा कीर्तिमान बनेगा। और जिस तरह से देखिए इसको अगर कोई हिंदू मुसलमान के चश्मे से देखता है तो मुझे लगता है उससे बड़ा बेवकूफ और देश विरोधी कोई व्यक्ति नहीं है। इसमें मुसलमान हिंदू का कोई भेद नहीं है। बात यह कि जो अधिकार अभी तक हिंदुओं को थे, हिंदू बेटियों के थे, वही अधिकार तो एक्सटेंड करके मुस्लिम बेटियों को दी गए हैं। इसमें अंतर क्या है भाई? और क्यों नहीं मिलने चाहिए भाई? एक बेटी है, देश की बेटी है, वो असम की बेटी है, वो चाहे हिंदू की बेटी है या मुसलमान की है कि किसी और की है, इससे क्या फर्क पड़ना भाई? तो सरकार की जिम्मेदारी है कि बेटी के समग्र विकास के लिए, महिलाओं के समग्र उत्थान के लिए, नारी जाति के स्वाभिमान के लिए ऐसा एक कानून बनाया जाए जिससे कि स्वाभिमान की रक्षा हो सके। मैं कहता हूं जिसका स्वागत होना चाहिए उसका विरोध हो रहा है। कमाल की बात है। लेकिन समस्या ये है मोदी जी कि ये जो मुल्ला वाला जो इस्लाम है ना जी, अल्लाह वाला इस्लाम अलग है, मुल्ला वाला इस्लाम अलग है। जी जी। ये जो मुल्ला वाला इस्लाम है वो जो है इनको जीने नहीं दे रहा। अब हलाला के बारे में आपको पता है क्या? बड़ी कठिन और एक अकल्पनीय कुप्रथा है जिसके माध्यम से मुस्लिम बेटियों को जो है व्यभिचार के अड्डे में फांसने के लिए ये मुल्ला मौलवी छोड़ देते हैं और अपने हवस का अड्डा बनाते हैं। तो ये जो है वो इसके अलावा एक और बात बता दूं आपको, इस कानून के माध्यम से ना विवाहित महिलाओं को जो है ना वैवाहिक घर में रहने का भी अधिकार मिलेगा, उनको भरण पोषण का भी अधिकार मिलेगा और उसके लिए दावा करने का अधिकार मिल जाएगा। विधवाओं को अपने पति की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकार का भी अधिकार मिलेगा। अब देखिए अभी तो क्या रजिस्टर नहीं था ना जी, कल को आपने शादी करी, निकाह किया और उसके बाद 2 दिन बाद तलाक बोल दिया और भगा दिया उसको, वो बेचारी कहीं की नहीं होती थी। अब रजिस्ट्रेशन हो गया तो कागज में लिख गया, तू भाग नहीं सकता। अब रहेगा तो मेरे साथ रहेगा, नहीं तो प्रॉपर तलाक के साथ रहेगा। और जो तलाक के अधिकार तुझे हैं वही तलाक का अधिकार मुझे भी है। तो वो सिचुएशन जो बनेगी ना जी, इससे नारी कल्याण के लिए और नारी सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। ये कानून जिस तरीके से असम के अंदर लागू हुआ, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश हमेशा नए कानून लाने में प्रथम पंक्ति में रहता है, लेकिन अभी असम ने जिस तरीके से ये कानून लागू कर दिया, क्या आप मांग करेंगे पूरे देश भर के अंदर इसी तरीके से मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, वहां पर ये कानून जल्दी से जल्दी लागू हो? निश्चित रूप से मोदी, आज मैंने सुबह ही ट्वीट किया और इसमें सीरीज ऑफ एक्सपोज के माध्यम से मैंने ये बात कही है कि असम के मुख्यमंत्री जो पूरब से जो पहल हुई है वो संपूर्ण भारत को पश्चिम से लेकर उत्तर दक्षिण तक जो है ना उसको लागू करना ही चाहिए। और हर एक राज्य की बहनों को, बेटियों को इस बात की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए कि वो किसी भी प्रकार से इन मुल्ले मौलवियों और काजियों के चक्कर में न फंसें। आप देखिए कि ये बात मैंने कोई नई बात नहीं करी। माननीय हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुके इस बात को लेकर के कि आखिरकार ये जो शादी का अधिकार है, तलाक का अधिकार है, दत्तक का अधिकार है, बच्चे पालने का, बच्चे रखने का अधिकार है, वो जो पुरुषों को दे रखा है इस्लाम के अंदर, महिलाओं को क्यों नहीं होना चाहिए भाई? और ये देखिए ये इसीलिए तो ये अपने जो माननीय प्रधानमंत्री ने अपने लाल किले की प्राचीर से इस बार बोला ना, सेकुलर सिविल कोड। अब आप देखिए जो सेकुलर सिविल कोड की बात करते थे बिलबिला जाते हैं, अभी ये जो कम्युनल कानून लेके आए तो ये खुश हो जाएंगे। तो ये जो सबके लिए समान अधिकार हो, सबके समान कर्तव्य हो, इस बात के लिए सबको साथ में आना पड़ेगा ना जी।
अभी जी। मुसलमानों में जिस तरह से नारियों का दोहन होता है, और वो जो रजिस्ट्रार थे वो जिहाद गड्ढे बने हुए थे उस समय, इन्हीं के कारण हो रहा था। तो अब जो है ना, प्रश्न ये आता है कि जो नाबालिग है उसको कम से कम पढ़ाई के लिए समय मिलेगा जी, उनको अपना शरीर संभालने के लिए और अपना जीवन जीने के लिए और खेलने कूदने के लिए भी समय मिलेगा। नहीं तो बाल रूप में ही उनको हवस का अड्डा बना दिया जाता था, हवस का शिकार बना दिया जाता था। तो इससे मुझे लगता है काफी एक इम्पैक्ट आएगा, और मैं तो आपके माध्यम से भी कहूंगा कि संपूर्ण भारत में ये कानून लागू होना ही चाहिए। देखिए, वैसे तो भारत सरकार का कानून है कि कोई भी शादी जी। 18 से कम की लड़की और 21 से कम का लड़का नहीं कर सकता, एक बात। दूसरी बात, ये भी कानून लागू है अभी भारत के अंदर, जो है अभी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ही लागू हुआ कि प्रत्येक मैरिज का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा है कि हाँ, होना चाहिए ये। लेकिन दुर्भाग्य से उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा था। तो अब जो है, ये वो जो जिहादी तंजीमें हैं, मुस्लिम संगठन हैं, जो अपने आप को बुद्धिजीवी और स्कॉलर कहते हैं, वही सबसे बड़े उनके दुश्मन बने हुए थे नारियों के। तो मुझे लगता है जहां जहां जिस राज्य में इस तरह का कोई बंदिश है उसको दूर करना जरूरी है, और नारियों को अब स्वतंत्रता दिलाना, स्वाधीन भारत में उनको स्वाधीन स्वत्व का फीलिंग कराना, ये बहुत जरूरी है जी। अच्छा, एक वो और बात आपने भी है बिल्कुल मोहित जी, सही कहा कि एक अल्लाह वाला। हम्म, जी, 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 एक बात और इसमें ऐड करना चाहूंगा कि जी, बेसिकली क्या था कि इसमें इस कानून के माध्यम से मैंने जब डिटेल में पढ़ा तो उसमें पता लगा कि इस कानून के तहत ये भी दिया हुआ है कि भाई जो रजिस्ट्रार है ना जी, अगर रजिस्ट्रार के पास जी, गलती से कोई नाबालिग पहुंच गया और शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए पहुंच गया, या वो हाँ, अपने तथ्यों को छुपा करके और उस रजिस्ट्रार को बोलता है कि साहब हम तो बालिग हैं, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, उसको पता लगता है कि ये नाबालिग है, तो तुरंत उठा करके वो उसको पुलिस को इन्फॉर्म करेगा और जेल के अंदर डाल देगा। ये भी एक बहुत बड़ी ये जो इसमें प्रोविजन किया है, जिससे क्या उपलब्धि। होगा, जो अपराधी वृत्ति के लोग हैं उन पर अंकुश लगेगा। जी। आज के समय में, आज के परिवेश में जिस तरीके से मुस्लिम समाज के किसी भी बच्चे को एक जिहादी सोच के लिए धकेल दिया जाता है, उससे बचाने के लिए ये कानून आने वाले समय में बहुत अच्छा कारगर रहने वाला है, और पूरे देश के अंदर ये कानून लागू हो। ये बात आपने बताई है कि विश्व हिंदू परिषद इसकी भारत सरकार से मांग भी करता है। आज आपने इस पूरे कानून को हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूअर्स को समझाया। आज आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आपका भी धन्यवाद। भारत सरकार से नहीं, बेसिकली ये सभी राज्य सरकारों से मैंने मांग की, कोई राज्य का विषय है बेसिकली, उनको करना ही चाहिए। राज्य भारत सरकार तो पहले ही इसको कानून को जी, पारित कर चुकी, लेकिन जहां पर ये जो शरीयत के आड़ में कुछ मुस्लिम तंजीमें कुछ राज्यों में अपना जो वर्चस्व बनाए हुए हैं, उस वर्चस्व को तोड़ने की अभी आवश्यकता है।